हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमें लेक्चर के अंदर क्वेश्चंस करने हैं। प्रीवियस क्लास में जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था उसके ब्याह पर मैं आपको दो क्वेश्चन कराऊंगा। पर वो दो क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ वो आपके बुक में मिल जाएगा आपको। इलस्ट्रेशन नंबर 13 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 12। ठीक है। तो 12 इलस्ट्रेशन और 13 इलस्ट्रेशन में आपको मिल जाएगा वो। तो 12 और 13 इलस्ट्रेशन करने के बाद हमें और इलस्ट्रेशन भी करने हैं। पहले हम इनको देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 13 हो सकता है ये ऊपर नीचे हो जाए, तो आप एक बार ध्यान दीजिएगा। देख लेना अमाउंट वगैरह मैच कर रहा नहीं कर रहा। कभी कभी ऐसा होता है बुक अपडेट करते हैं तो ऊपर नीचे हो जाता है वो, तो एक बार आप जरूर चेक कर लीजिएगा। कहता है द एक्टिविटी इन्वॉल्व इन पीआरटी प्रोजेक्ट आर डिटेल इन द फ्लोइंग टेबल। तो आपको कुछ एक्टिविटीज दे रखी है। आपको ऑप्टिमिस्टिक टाइम ड्यूरेशन दे रखा है, मोस्ट लाइकली ड्यूरेशन दे रखा है और पेसिमेटिक ड्यूरेशन दे रखा है। अब हम इन तीनों का क्या निकालेंगे? एवरेज एस्टिमेटेड टाइम निकालेंगे। एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करना था? एवरेज निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला लगाना था, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको दिखवाया था। T0 मतलब ऑप्टिमिस्टिक टाइम प्लस पेसिमिस्टिक टाइम प्लस मोस्ट लाइकली टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करके 6 से डिवाइड करना है टोटल को। इसका लॉजिक मैंने बताया था कि 4 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है। मतलब ये होता है कि ज्यादातर अलाइक होता है, तो ये एज कंपेयर टू इनसे ज्यादा ही आएगा, है ना। तो अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या रहेगा? सबसे पहले तो आप सेम प्रोसीजर क्वेश्चन 13 कर रहा हूं। अगर नंबर ऊपर नीचे है तो आप एक बार उस हिसाब से क्वेश्चन लिख लीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम एक्टिविटी के अनुसार बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा एक्टिविटी। एक्टिविटी लिखना है आपको, सारा नहीं लिखना, सिर्फ एक्टिविटी लिखना है। और आपको एवरेज एक्सपेक्टेड टाइम लिखना है, एवरेज एक्सपेक्टेड टाइम। क्योंकि वो क्यों लिखे बार बार, पूरा क्वेश्चन ही क्यों उतारना है ना। इसका फॉर्मूला क्या बताया था? T0 प्लस TP प्लस 4TM डिवाइडेड बाय 6। ये फॉर्मूला आपको यहाँ लिख देना है और इस फॉर्मूले को सॉल्व करते हुए हमें क्वेश्चन को करना है। ठीक है जी। तो बताइए एक्टिविटी कौन कौन सी है? 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, 7 8 5 8 6 7, 7 8 5 8, सॉरी खुला खुला लिखना है। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, 7 8 5 8 6 7, 7 8 5 8 6 7। एक लाइन छोड़कर एक लाइन लिखना। 4 5 1 6 2 4, 4 5 1 6 और 2 4। और अब इसको करेंगे सॉल्व। सॉल्व करने का तरीका क्या है? सबसे पहले आपको क्या लिखना है? एवरेज एक्सपेक्टेड टाइम निकालने के लिए आपको T0 प्लस TP और प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय TM। तो ये आपके पास TM है, ये आगे आप TP है और ये आपके पास TO है। तो 3 प्लस 15 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। ऐड करेंगे दोस्तों इसको। 3 प्लस 15, 3 प्लस 15 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 6। चेक करना कितना आया। 6 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 15 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6, ये आ गया 7। ठीक है। एक और सॉल्व कर देते हैं। 12 इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस लाइन को पूरी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 मल्टीप्लाई बाय 4, 48 प्लस 30 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 6, ये आ गया 14। तो अगला आया 14। ठीक है, करने का तरीका समझ में आ गया ना। 6 प्लस 30 और 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या 6 प्लस 30 प्लस मोस्ट लाइकली टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय 6, तो आपके पास 14 आ गया। तो इस तरीके से निकालेंगे, आप जल्दी से करेंगे। 11 4 जो 44 प्लस 17 और प्लस 5, उसको कर देंगे 6 से डिवाइड, ये आ गया 11। ये कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है, डायरेक्टली निकाल देंगे क्योंकि एक सॉल्व करो तो डायरेक्ट बाकी डायरेक्टली आप निकाल सकते हो।
इसको 9 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो 19 4 जा प्लस 28 प्लस 4 108, और 108 को कर देंगे 6 से डिवाइड डायरेक्ट, यह आ जाएगा 18। या 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 प्लस 1 और प्लस 7 डिवाइडेड बाई 6, यह आ गया 4। 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3 और प्लस 27 डिवाइड बाई 6, यह है 11। अब इसकी बारी, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 जा 24 प्लस 3 और प्लस 15 डिवाइडेड बाई 6, यह है 7। वे दो बच गए, इनको भी कर लेते हैं। 5 4 जा 20 प्लस 2 22 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 6, यह है 6। और यह आ गया 5 इंटू 4 20 प्लस 2 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 6, यह आया 5। तो इस तरीके से आपने निकाली ड्यूरेशन। ये निकल गई दोस्तों आपकी ड्यूरेशन, एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन, जिसको हमने तीनों टाइम को ध्यान में रखते हुए करा। अब इसका बनाएंगे नेटवर्क डायग्राम। क्या बनाएंगे? नेटवर्क डायग्राम। अच्छा, नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे तो क्या होगा? 1 से 2, 1 से 2 और 2 से 3 और 3 से 5। 1 से 2 जा रहा है, 2 से 3 जा रहा है, 3 से 5 जा रहा है, 7 से 8 जा रहा है, 2 से 3 भी जा रहा है और 2 से 4 भी जा रहा है। देखो ये रहा, 1 से 6 भी है। तो 1 से 2 है और 1 से 6 है, तो 1 से दो चीज है, ये 1 है, 1 से 2 है और 1 से 6 है। चेक करेंगे, देखो 1 से 2 है एक और यहाँ 1 से 6 है। ऐसे अब 2 से 3 है और 2 से ही 4 है, तो ये यहाँ कर देंगे। अब 3 ऊपर डालू 4 नीचे डालू, क्या समझ में? 3 से 5 है और 5 से 8 है, तो 3 नीचे डाल देते हैं और 4 ऊपर डाल देते हैं। अगर चेंज करना हो तो चेंज करेंगे, अभी आगे बढ़ते हैं। तो 1 से 2 हो गया, 2 से 3 हो गया, 1 से 6 हो गया, 2 से 4 हो गया। अब 3 से 5 है और 5 से 8 भी है, 3 से 5, 7 से 8, 6 से 7, 4 से 5। तो 3 से 5 है, 4 से 5, तो यहाँ पर दोनों को मिला देते हैं। 4 से 5 भी है दोस्तों और 3 से 5 भी है। आप चेक कर लीजिए, दो ऐसी एक्टिविटी है जो 3 से 5 भी जा रही है और 3 से 4 से 5 भी जा रही है, तो ये 5 हो गया। 4 से 5 वाली एक्टिविटी ये रही और 3 से 5 वाली एक्टिविटी ये रही। 7 से 8, 5 से 8, तो 5 से 8 है और 7 से 6 से 7 है, तो 6 से 7 मैंने यहाँ दे दिया, ठीक है। 6 से 7 यहाँ आ गया और 8 मैंने यहाँ पर इन दोनों को मर्ज करके दे दिया, 8। तो 5 से 8 भी हो गया, 7 से 8 भी हो गया। देखो 7 से 8 हो गया, 5 से 8 हो गया और 6 से 7 भी हो गया, 6 से 7 भी हो गया, ठीक है। इस तरीके से बना नेटवर्क डायग्राम। अब जब नेटवर्क डायग्राम लिखेंगे तो ड्यूरेशन लिखेंगे, तो अब ड्यूरेशन, 3 ड्यूरेशन हमें दी गई थी भाई। ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मिनिमम टाइम इतना लगेगा, नॉर्मल टाइम इतना है, मैक्सिमम इतना टाइम लग जाएगा, तो हमने तीनों का एक एवरेज ले लिया। और जब हमने एवरेज लिखा, जो एवरेज ड्यूरेशन आया, अब वो ड्यूरेशन मानी जाएगी नेटवर्क डायग्राम के अंदर। तो अगर आपको आगे सॉल्व करना है, क्रिटिकल पाथ निकालना है, कुछ भी आगे फर्दर सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए आपको अब ये ड्यूरेशन माननी पड़ेगी। तो ये क्या है? देखो 1 से 2 की 7 ड्यूरेशन है, 1 से 2 में 7 है। फिर आपके पास 2 से 3 में 14 है, 2 से 3 में 14 है। फिर आपके पास 3 से 5 में 11 है, 3 से 5 में 11 है। और उसके बाद 7 से 8 में 18 है, 7 से 8 में 18 है। 5 से 8 में 4 है, 5 से 8 में 4 है। 6 से 7 में 11 है, 6 से 7 में 11 है। 4 से 5 में 7, 4 से 5 में 7। 1 से 6 में 6, 1 से 6 में 6 ये रहा और 2 से 4 में लास्ट में 5 ये रहा। तो इस तरीके से आपके ये वन, तो यही है पीआरटी, किस तरीके से आप पीआरटी की कैलकुलेशन करते हैं। पीआरटी में हम टाइम पे फोकस करते हैं और मेनली जब भी हम नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे और हमें 3 टाइम दे रखे होंगे, पेसिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक या मोस्ट लाइकली टाइम, तो उनका हम एवरेज ड्यूरेशन निकाल के उस एवरेज ड्यूरेशन को नेटवर्क डायग्राम में प्लॉट करेंगे। और अगर हमें इससे आगे क्रिटिकल पाथ निकालना है या कुछ भी फर्दर फ्लोट निकालना है, सब कुछ निकालना है, तो अब यही एवरेज ड्यूरेशन माना जाएगा।
तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, बस ऐसे, इतना सही पार्ट था। बाकी आगे और पार्ट भी होता है, उसमें क्या होता है, एक वेरिएशन निकालना होता है। वेरिएशन का भी सिखा देता हूं जल्दी से। तो दोस्तों वेरिएशन भी पूछ सकता है कभी कभी, तो वेरिएशन जो निकलता है वो इस तरीके से निकलेगा। वेरिएंस बड़ा सिंपल होता है वेरिएंस निकालना। वेरिएंस आपका जो निकलेगा, अब वेरिएंस का मतलब समझा दूंगा अभी वेरिएंस क्या होता है। तो वेरिएंस का फॉर्मूला है टीपी माइनस टी जीरो, पेसिमिस्टिक टाइम और ऑप्टिमिस्टिक टाइम डिवाइडेड बाय 6 की पावर होल स्क्वायर। और अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो वेरिएंस का क्या होता है दोस्तों, पता है आपको? स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए आपको वेरिएंस का रूट करना पड़ता है, तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाता है ना। अगर कहे तो, वैसे तो वेरिएंस तक पूछेगा लास्ट, बट अगर कहे तो आपको निकालना आता है भाई, वेरिएंस का रूट करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन आता है, बचपन से सीखते हुए आए हैं। वेरिएंस का रूट करने पर स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। सर ये वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस मतलब चेंज। देखो ये जो टाइम है ये एक्सपेक्टेड टाइम है। ये टाइम क्या है दोस्तों? एक्सपेक्टेड टाइम है। अगर एवरेज का मतलब पता है आपको? एवरेज का मतलब होता है कि भाई इस एक्टिविटी को पूरा करने में कम से कम 7 मिनट लगता है। हो सकता है 7 मिनट से ज्यादा लग जाए, हो सकता है 7 मिनट से कम लगे। एवरेज टाइम लिया है। एवरेज मतलब ऑन एन एवरेज कितना लग सकता है? 1 से लेकर 1 to 2 एक्टिविटी को करने के लिए ऑन एन एवरेज 7 मिनट का है, डेज का जो भी है उतना ड्यूरेशन लगता है। 7 कितने का है ड्यूरेशन? ड्यूरेशन दे नहीं रखा है, मिनट में है। अब मान के चलो डे में 7 दिन लगते हैं। 1 से 2 एक्टिविटी को करने में कितने दिन लगते हैं? 7 दिन लगते हैं, है ना। अब ये एवरेज का मतलब है कि हो सकता है कि 7 दिन से ऊपर चले जाए, हो सकता है कि 7 दिन से नीचे चले जाए। तो वेरिएंस हमें ये बताता है कि ये 7 दिन जो आया ये एवरेज होता है, इससे कितना ऊपर जा सकता है या कितना नीचे आ सकता है वो हमें बताता है वेरिएंस। ठीक है, तो अभी जरूरी नहीं है कि 1 से 2 वाली एक्टिविटी 7 दिन में ही हो सकता है कि ये 6 दिन में हो जाए, हो सकता है कि ये 8 दिन में हो जाए। पर ये कितना ऊपर तक बढ़ सकता है, 7 से कितना ऊपर जा सकता है, 7 से कितना नीचे आ सकता है मैक्सिमम, उसको कहते हैं वेरिएंस। तो वेरिएंस हमें बताता है कि एवरेज से कितना ऊपर जा सकता है और एवरेज से कितना नीचे आ सकता है। तो निकालने का तरीका होता है टीपी माइनस टी जीरो अब डिवाइडेड बाय 6 और उसका होल स्क्वायर। जैसे कि करते हैं हर एक का निकालते हैं। देखो टीपी कहां है? ये रहा टीपी माइनस टी जीरो, तो 15 माइनस 3 तो 15 माइनस 3 कर दिया। ठीक है, अब जब मैंने 15 माइनस 3 करा तो ये आपके पास आया, देखो ये आया 15 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 6 कर देता हूं और उसका होल स्क्वायर कर देते हैं। तो 15 माइनस 3 करा तो आपके पास 12 आ गया, डिवाइड बाय 6 कर दिया और मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। यहां आपके पास 4 आ गया। समझ में आया नहीं आया? आ गया। इसके बाद इसका भी करते हैं 30 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 6 और उसका होल स्क्वायर। तो 30 माइनस 6 ये आपके पास 24 आया। मैं एक बार और करके दिखा देता हूं। 30 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 6 और उसका होल स्क्वायर। तो 30 माइनस 6 24 डिवाइडेड बाय 6 कर दिया 4 और उसका होल स्क्वायर कर दिया 8। तो दोस्तों ये हमें 4 क्या बता रहा है? ये हमें 4 बता रहा है, ये देखो ऑन एन एवरेज 1 से 2 एक्टिविटी करने में 7 दिन लगेंगे, पर अगर कुछ अनफेवरेबल कंडीशन आई या फेवरेबल कंडीशन आ गई, तो अनफेवरेबल कंडीशन आई तो भैया टाइम ज्यादा लगेगा, और अगर फेवरेबल कंडीशन आए तो टाइम कम लगेगा। तो कितना कम जा सकता है सर? 4 दिन कम हो सकता है। और अगर फेवरेबल कंडीशन आ गई, सॉरी अनफेवरेबल आ गई, तो 4 दिन बढ़ भी सकता है। तो मतलब ऑन एन एवरेज तो 7 दिन में ये काम हो जाएगा, ये एक्टिविटी हो जाएगी। पर अगर इन केस अनफेवरेबल एक्टिविटी आ जाती है तो मैक्सिमम टाइम कितना बढ़ सकता है? 4 दिन और लगा लेना, यही कहता है वेरिएंस। तो 7 और 4 11 दिन में हो जाएगा अगर अनफेवरेबल कंडीशन आ गई। और अगर फेवरेबल कंडीशन आ जाती है तो ये 7 दिन में 4 दिन और कम कर लेना। मैक्सिमम मिनिमम टाइम कितना लग सकता है? 4 दिन और कम करके, इनके बीच में ही रहेगा। तो वेरिएंस का मतलब क्या है दोस्तों? इधर मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। वैसे तो मैंने क्लियर कर दिया आपको कि मान लो एवरेज पीरियड, एवरेज टाइम आपको दे रखा है कि एक पर्टिकुलर एवरेज टाइम ऑफ एन एक्टिविटी 1 to 2, 1 से 2 एक्टिविटी का जो एवरेज टाइम है वो 7 डे है। मान लो दिन में ले लिया मैंने। अब यहां से 4 दिन आप पीछे कर लो, -4 डे, और यहां से 4 दिन आप आगे कर लो। इसका मतलब कि भैया अगर अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो भैया आगे बढ़ेगा, आगे। अनफेवरेबल कंडीशन आएगी तो आगे बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई हम जैसा चाहते वैसा नहीं हो पा रहा है ना। फेवरेबल और अनफेवरेबल मतलब बताया था प्रीवियस क्लास में। तो भैया हो सकता है ये 8 दिन में कंप्लीट हो, अनफेवरेबल कंडीशन आए।
हो सकता है ये 9 दिन में कंप्लीट हो सकता है ये 10 दिन में कंप्लीट हो सकता है ये 11वें दिन में कंप्लीट हो। और अगर फेवरेबल कंडीशन आ गई तो रिड्यूस होते चले जाएगा। फेवरेबल मतलब जैसा चाहते हैं उससे बढ़िया मिल रहा है हमें, तो मतलब हो सकता है ये 6 दिन में कंप्लीट हो जाए, हो सकता है ये 5 दिन में कंप्लीट हो जाए, हो सकता है ये 4 दिन में कंप्लीट हो जाए, और हो सकता है ये 3 दिन में कंप्लीट हो जाए। तो इस तरीके से फेवरेबल कंडीशन आने के ऐसे चांसेस हो सकते हैं। तो ये है वेरिएंस कि 7 दिन से कितना अप जा सकता है और 7 दिन से कितना रिड्यूस हो सकता है। तो 7 दिन से कितना अप जाएगा, 7 दिन से कितना ऊपर जाएगा, ये डिपेंड करता है अनफेवरेबल कंडीशन पे, और कितना नीचे आएगा, और ये डिपेंड करता है फेवरेबल कंडीशन पे। ये बताता है वेरिएंस। क्योंकि दोस्तों जब भी हम एवरेज निकालते हैं तो एवरेज निकालने का पर्पस ये होता है, ये एक एस्टिमेटेड टाइम होता है, वहां मैंने लिख भी दिया, ये एक्यूरेट टाइम नहीं होता। हो सकता है 7 दिन में हो भी जाए, हो सकता है 8 दिन लगे, हो सकता है 9 दिन लगे, पर मैक्सिमम वेरिएंस क्या बताता है, मैक्सिमम अपर लिमिट और मैक्सिमम लोअर लिमिट बता देता है कि भैया अगर कम हो सकता है ना, अगर फेवरेबल कंडीशन हुई तो कम से कम 4 दिन कम हो पाएगा, उससे कम नहीं हो पाएगा। और अगर अनफेवरेबल कंडीशन रही तो 7 दिन कम, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 11 दिन में हो ही जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। दैट्स कॉल्ड वेरिएंस। क्लियर है या नहीं है? तो आप वेरिएंस फिर फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरीके से। जल्दी से निकाल लेते हैं सभी इसकी एक्टिविटी का निकाल लेते हैं। तो 17 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 6 का होल स्क्वायर, 17 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये आपके पास आ गया 4। इसके बाद अगला वाला देख लेते हैं, 28 माइनस 4, 28 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 6, 16 आ गया। इस वाले का आ गया 16, यही लिख देता हूं। 7 माइनस 1, इस वाले का आ गया 1। 27 माइनस 3 डिवाइड बाई 6 और इसका होल स्क्वायर, इसका आया 16। 15 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6 का होल स्क्वायर, ये आ गया 4। 14 माइनस 2, ये आ गया फिर दोबारा 4। 8 माइनस 2, ये आ गया 1। तो 16 1 16 4 4 1, इस तरीके से बना। 16 1 16 4 4 1। समझ में आ रहा है कि भैया वैसे 2 to 4 एक्टिविटी तो 5 दिन में हो जाएगी ऑन एन एवरेज, पर अगर फेवरेबल कंडीशन आई तो जल्द से जल्द 4 दिन में ही हो पाएगी, उससे जल्दी नहीं हो पाएगा, क्योंकि 1 का वेरिएंस है। और ज्यादा से ज्यादा अगर अनफेवरेबल कंडीशन आए तो 6 दिन में हो जाएगी। 7 दिन लगेंगे, 6 दिन में तो हो ही जाएगा अगर अनफेवरेबल कंडीशन आए। तो ये है उस मतलब 1 का वेरिएंस का। तो आपसे क्वेश्चन में इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप एक्टिविटी निकालो, एवरेज एक्सपेक्टेड टाइम निकालो, वेरिएंस निकालो, और यहाँ पे वेरिएंस हमें सिर्फ इतना से बताएगा कितना अपर लिमिट होगी और कितना मैक्सिमम डाउन जाएगा, कितना अप जाएगा। अप जाने को कहेंगे फेवरेबल, अनफेवरेबल कंडीशन में अप जाएगा, और डाउन जाने को कहेंगे फेवरेबल कंडीशन। क्योंकि अच्छी कंडीशन होगी, फेवरेबल रहेगा तो मेरा काम जल्दी हो जाएगा, और अनफेवरेबल आएगा तो मेरा काम लेट में होगा। तो लेट ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, 1 दिन का लेट हो सकता है इस वाली कंडीशन में, है ना। और इस वाली कंडीशन देखो तो 16 दिन का लेट हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है आपके पास हर एक चीज पर। तो ये हो गया इस तरीके से आपके नेटवर्क डायनामिक्स। इससे आगे हम क्रैशिंग भी कर सकते हैं, पर अभी मैं उसको यहाँ पर छोड़ दूंगा। ये पूरा पेज मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूं आपको, क्योंकि मुझे इस पे आपको करानी है क्रैशिंग। जब मैं आपको क्रैशिंग कॉन्सेप्ट बताऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट, जब भी मैं आपको क्रैशिंग कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो ये क्वेश्चन मैं दोबारा करूंगा, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को यहाँ छोड़ रहा हूं। और आप भी छोड़ दीजिए इसके लिए 2 पेज, एक पेज ऐसे और एक पेज ऐसे। ये छोड़ने के बाद इसमें करेंगे क्रैशिंग, ठीक है। तो अभी इसके लिए क्रैशिंग का कॉन्सेप्ट पेंडिंग है। जब मैं आपको वो कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा ना दोस्त, मैं आपसे यहां पर आऊंगा और आपको ये वाला कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, क्रैशिंग कॉन्सेप्ट पेंडिंग। इससे क्या हो जाएगा, वैसे तो करना जरूरी नहीं है, इससे ये हो जाएगा कि हमारी क्रैशिंग से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है वो ज्यादा से ज्यादा हम सोल्व कर पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा हम इस चीज को समझ पाएंगे, ठीक है। क्रैशिंग कॉन्सेप्ट लगाकर यहां पर करूंगा। तो अगली एक्टिविटी कर लेते हैं, मतलब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आओ दोस्तों, तो इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में चलते हैं। तो ऊपर वाला क्वेश्चन जो है वो ये वाला है, इलस्ट्रेशन नंबर 12। इसमें डमी है और डमी के अंदर कोई भी टाइम नहीं लगता। देखो जहां जहां मैंने डमी दे रखी है वहां वहां कोई भी टाइम नहीं लगेगा। डमी देने का पर्पस यह है कि आपको थोड़ी हेल्प हो जाए कि 3 से 4 वाली एक्टिविटी में डमी बनेगा, बस इतना सा। अगर मैं यही देता तब भी आप समझ जाते कि अगर यहाँ पर अमाउंट नहीं देता, यहाँ अमाउंट नहीं देता, यहाँ अमाउंट नहीं देता, मतलब यहाँ पर डेज नहीं देता या ड्यूरेशन नहीं देता, तो समझ जाना वो डमी ही है।
तो आपके पास कुछ एक्टिविटी इज फ्लोइंग, ऑप्टिमिस्टिक टाइम है, मोस्ट लाइकली टाइम और पेसिमिस्टिक टाइम है। तो इस तरीके से एक्टिविटी है। तो आपको नेटवर्क डायग्राम बनाना है, समझ लो आपको इसमें क्या बनाना है, नेटवर्क डायग्राम बनाना है। और नेटवर्क डायग्राम बनाना है ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेट एवरेज एस्टिमेट ड्यूरेशन। तो उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, इसको हमें क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। इलस्ट्रेशन नंबर 12 कर रहा हूं मैं। ये मेरी एक्टिविटी है, ये मेरा आपके पास एवरेज एक्सपेक्टेड टाइम हो गया, जो कि जिसका फॉर्मूला है आपके पास टी ओ प्लस टी पी प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई टी एम डिवाइडेड बाय 6। इसका लॉजिक मैंने आपको बताया है, 4 से क्यों मल्टीप्लाई करा, ठीक है। और यहां पर हम अगर चाहे तो वेरिएंस भी निकाल सकते हैं। जितना आप फॉर्मूले लिखोगे उतना ही याद होगा, वेरिएंस आ जाएगा आपके पास टी ओ नहीं टीपी, टीपी माइनस टी ओ डिवाइडेड बाय 6 का होल स्क्वायर। और अगर स्टैंडर्ड डिवीजन करना हो, मान लो इसका मुझे स्टैंडर्ड डिवीजन करना हो कहाँ के प्रीवियस क्वेश्चन को, तो मैं उन सबका टोटल करके स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल दूंगा। बाकी इतना कुछ आपसे पूछेगा नहीं। स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होगा, वेरिएंस का पहले टोटल होगा और जो वेरिएंस का टोटल आएगा उसका रूट कर देंगे तो स्टैंडर्ड डिवीजन आ जाएगा। एक्टिविटी देखते हैं। अब जल्दी से एक्टिविटी फाइंड लिखते हैं इसके अंदर। तो मैं लिखता हूं आपके लिए एक्टिविटी, ध्यान देना। ये लो दोस्तों, मैंने सारी एक्टिविटीज आपके लिए लिख दी है। आप भी जल्दी से यहां से देखकर एक्टिविटी फाइंड आउट लिख लीजिए। अब हम बात करते हैं एवरेज एक्सपेक्टेड टाइम कैसे निकालेंगे। तो डायरेक्टली मैं फाइंड आउट करूंगा, इस पूरी इक्वेशन को करूंगा मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों को ऐड करूंगा, 6 से डिवाइड कर देंगे। तो 17 को पहले मल्टीप्लाई करता हूं 4 से, यह आ गया 68 प्लस 25 प्लस 14 प्लस 25 प्लस 14, यह आ गया 107 डिवाइडेड बाई 6, यह आ गया 17.83। अगर पॉइंट में आ रहा है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। 17.83, 2 से 3, तो यहाँ पर 18 को मल्टीप्लाई करूंगा पहले 4 से, प्लस 21 और प्लस 14 डिवाइडेड बाई 6, ये आ गया 17.83। इसका भी आपके पास 17.83 आ रहा है। 2 से 4 वाली एक्टिविटी देखो, तो पहले इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 15 मल्टीप्लाई बाई 4, फिर प्लस 18 और प्लस 13, प्लस 18 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 6, ये आ गया 15.17 अप्रोक्स करके लिख रहा हूं मैं, ठीक है। 19 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, प्लस कर देंगे 16 प्लस कर देंगे 28 डिवाइडेड बाई 6, ये आ गया 20। इसके बाद ये डमी है, इसको खाली छोड़ देंगे, ठीक है। यहां पे भी खाली हो जाएगा वेरिएंस। 3 से 5, अब इसको करेंगे मल्टीप्लाई बाय 4, तो 18 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर बगल वाला 15 जोड़ देंगे, फिर उससे उधर वाला जोड़ देंगे 28 डिवाइडेड बाय कर देंगे 6, ये आएगा 19.17। क्या है दोस्त, 19.17। अगला देखते हैं, इसको करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, 17 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 13 करेंगे और प्लस 21 डिवाइड बाई कर देंगे 6, ये आ गया 17, एग्जैक्ट 17 है। 5 से 7 वाला डमी है, इसको छोड़ देंगे। 5 से 7 की डमी है, इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि डमी एक ऐसी एक्टिविटी होती है जो नेटवर्क डायग्राम को पूरा करने के लिए चाहिए होती है, पूरा करने के लिए बनाते हैं, और इसका कोई भी टाइम और ड्यूरेशन कॉस्ट वगैरह कुछ नहीं होती। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 18 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 14 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 6, तो 17.67 आ गया, 17.67। ये भी डमी है, ये भी डमी है, तो इसको छोड़ देते हैं, 1 और 2। लास्ट वाले में आ जाते हैं, सेकंड लास्ट में। तो कर कैसे रहा हूं मैं, पहले इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, फिर इन दोनों को प्लस कर रहा हूं और डिवाइडेड बाय सबको प्लस करके बाद डिवाइड कर रहा हूं 6 से। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर प्लस 16 कर रहा हूँ, प्लस 41 कर रहा हूँ, जो आंसर आ रहा है उसको 6 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 22.83। इसके बाद 8 से 9 वाली एक्टिविटी बताइए। 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, प्लस 14 करेंगे, प्लस 22 करेंगे, डिवाइड बाय 6 कर देंगे, ये आ गया 16.67। तो इस तरीके से तो ये बन गई आपके पास फॉलोइंग एक्टिविटीज का एक्सपेक्टेड टाइम ड्यूरेशन। अब नेटवर्क डायग्राम जब भी बनाऊंगा या कोई भी आगे फर्दर काम करूंगा, क्रैशिंग वगैरह या फिर कोई भी आगे क्रिटिकल पाथ भी निकालता हूं, तब भी मुझे यही ड्यूरेशन लेकर चलना है।
अब वेरिएंस कितना हो सकता है, अगर आपसे कंपनी पूछती है कि बताओ ये तो आपका एक्सपेक्टेड टाइम है, इससे कितना अप और कितना नीचे जा सकता है, तो उसके लिए आपको निकालना पड़ता है वेरिएंस। तो देखेंगे वेरिएंस कैसे निकालेंगे, टीपी माइनस टी जीरो। तो टीपी ये रहा, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 25 माइनस 14, इसको करेंगे 6 से डिवाइड और स्क्वायर करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे उसी चीज से 3.36, ये आ गया 3.36। दोबारा दिखाता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले 25 और 14 को जोड़ना है, कैलकुलेटर पकड़ेंगे 25 प्लस 14 करेंगे। जब 25 और प्लस 14 करा तो ये आ गया 39। अब इसको डिवाइड का साइन दबाकर 6 से डिवाइड कर देंगे, इक्वल टू कर देंगे। जब आप डिवाइड, एक मिनट, 25 माइनस 14 करना है। 25 में से 14 माइनस करने पे आया 11, उसको 6 से डिवाइड करेंगे। जब 11 को 6 से डिवाइड कर देंगे तो आया 1.83। ये कैलकुलेटर में शो हो रहा है 1.83। आपको कुछ नहीं करना है, इसके बाद ऐसे छोड़कर मल्टीप्लाई करके एक बार इक्वल टू दबा देना है। 1.83 अपने आप स्क्वायर हो जाएगा। जैसे ही आपके पास कैलकुलेटर में 1.83 आता है, उसमें मल्टीप्लाई दबाकर इक्वल टू दबा दो, तो 1.83 जो है, जो कैलकुलेटर में शो हो रहा है, वो उसी का स्क्वायर बन जाएगा। दोबारा दिखाता हूँ, 11 अपॉन में से इसमें दिखाते हैं, ये आ गया 1.83 का स्क्वायर, तो 3.36 आया अप्रोक्स। इसमें देखो 21 में से 14 जाएंगे तो 21 माइनस 14, यह आ गया आपके पास 7। तो 7 डिवाइड बाई 6 करा, जैसे 7 डिवाइड बाई 6 करा तो आपका आंसर आया 1.1666। अब इसका स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर करने के लिए आप पहले दबाओ मल्टीप्लाई और फिर दबा दो इक्वल टू। तो जो कैलकुलेटर में शो रखा होगा वही का स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा 1.36। 1.36 समझ में आया कैसे करना है। सिमिलरिटी इसका करेंगे तो 18 में से 13 जाएंगे, 18 माइनस 13, यह आ गया 5। 5 को करेंगे 6 से डिवाइड तो आया 0.83 आ रहा है। इसका स्क्वायर करना चाहते हो तो मल्टीप्लाई इक्वल टू दबा दो, तो 0.69 आ जाएगा। अगला 28 माइनस 16, 28 माइनस 16 डिवाइडेड बाई कर देंगे 6, आ जाएगा 2, और 2 का स्क्वायर करना चाहते हो तो मल्टीप्लाई इक्वल टू दबा दो, आ जाएगा 4। इसका 28 माइनस 15, 28 माइनस 15 यह आएगा 13। 13 को 6 से डिवाइड करेंगे 2.16 आ रहा है, मल्टीप्लाई इक्वल टू दबा देंगे तो 4.69 आ जाएगा स्क्वायर डायरेक्टली। अगला 21 माइनस 13, 21, ओहो 28 माइनस 15 था वो, ठीक है। 21 माइनस 13 डिवाइडेड बाई 6 और मल्टीप्लाई इक्वल टू 1.77 आ रहा है, तो 1.78 कर देते हैं, डमी है। 20 माइनस 14 तो 20 माइनस 14, यह आ गया 6। 6 से 6 से डिवाइड करेंगे 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, डमी डमी। इसका 41 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे, मल्टीप्लाई स्क्वायर दबा देंगे, मल्टीप्लाई इक्वल टू दबा देंगे, 17.36 आ रहा है, 17.36। लास्ट वाला 22 माइनस 14, 22 माइनस 14 यह आ गया 8 को 6 से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई इक्वल टू दबा देंगे, 1.76 आ रहा है, 78, 1.78। और इस तरीके से निकला वेरिएंस। अगर आप स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, इन सभी चीज का करना है पहले टोटल, और जो टोटल आएगा उसको कर देंगे रूट। ठीक, एक बार करके दिखा देता हूँ, भाई फ्यूचर में आपको निकालना पड़े तो आप आराम से निकाल देंगे। 3.36, 1.36, 0.69 प्लस 4, 4.69, 1.78 प्लस 1, 17.36 प्लस 1.78, यह आ गया 36.02। इन केस अगर आपको स्टैंडर्ड डिवीजन बोले तो स्टैंडर्ड डेविएशन है रूट ऑफ वेरिएंस। तो वेरिएंस क्या है 36.02, बस इसका रूट दबा दो, रूट का कैलकुलेटर में आता है आपके पास 6 आ जाएगा। तो ऑन एन अप्रोक्सीमेटली आपके पास क्या आ रहा है 6 ऑन एन एवरेज, ठीक है 6 आ गया। तो ये आपके इस तरीके से स्टैंडर्ड डिवीजन निकला। अब इसका बनाओ नेटवर्क डायग्राम। क्या बनाएंगे दोस्त, नेटवर्क डायग्राम। तो नेटवर्क डायग्राम कैसे बनेगा, सिंपली 1 से 2 एक्टिविटी है, 2 से 3, 2 से 4, 2 से 8। अच्छा 1 से 2 है पहले, तो ये 1 है, यहां से ये जा रही है 2। अब 2 से 3 जा रही है, 2 से 3 जा रही है, 2 से 4 और 2 से 8।
तो 3 जगह भेज देता हूँ, 2 से 3, 2 से 4 और 2 से 8। अब 2 से 3 भेज दी, 2 से 4 भेज दी और 2 से 8। हो सकता है इसको मुझे ऊपर नीचे करना पड़े आगे देखकर। 2 से 3 से 4, 3 से 5, यहां से 3 से 4 और 3 से 4 जा रहा है और 3 से 5 भी जा रहा है, तो चलो 5 यहां लिख देता हूं और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाकर 4 पर टच कर देता हूं इसको। ये 4 है और 3 से 4 भी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना भाई? यहां था 3 से 4 करना, तो ऐसे ना करके थोड़ा सा आगे बढ़ाकर आगे टच कर दो, ये हो जाएगा 3 से 4, 4 से 6 और 5 से 7। 3 से 4 वाली डमी बनानी है ना, 3 से 4 वाली को डमी बनानी है। सर क्वेश्चन में डमी बनाने को बोला है, भले ही आपका मिल रहा होगा पर फिर भी आपको डमी क्रिएट ही करनी पड़ेगी। जब क्वेश्चन आपसे कहेगा कि डमी बनाओ तो बनाओ, भले उसमें डमी बनने वाली हो या ना हो। क्वेश्चन हमें बोला है तो आर्ग्यूमेंट नहीं करना कोई भी क्वेश्चन के साथ। आप यहाँ पर देखो, अभी हम देख रहे थे तो हमारे यहाँ डमी नहीं बन रही थी, वैसे भी हो रहा था बिना डमी के, पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डमी क्रिएट करनी है तो डमी क्रिएट करनी है। ठीक है, चलो 3 से 5, 4 से 6, 3 से 5 हो चुका मेरा, 4 से 6 करना है। जब आप 4 से 6 करोगे 5 से 7 करना पड़ेगा, 5 से 7, 4 से 6, 4 से 6 है, 5 से 7 है, 6 से 7, तो 7 आगे बढ़ाना पड़ेगा। 5 से 7 आगे बढ़ाओ थोड़ा, 4 से 6 कर दो यहाँ पर, ये हो गया 7 और यहाँ इसको टच कर दो 6 से 7। देखो 6 से 7 वाली डमी, 5 से 7 वाली भी डमी है और 6 से 7 वाली भी डमी है। ये डमी, ये डमी है। पता, अगर आपके पास डमी के बारे में बताया बट अगर डमी नहीं बताता तो आपको ये वाला पॉइंट नहीं देता, एक वाला पॉइंट नहीं देता और एक वाला पॉइंट नहीं देता और एक वाला पॉइंट नहीं देता, और यही बातें दे रहा होता। जब ये दे रखा होगा आप देख लो आपके ऑटोमेटिकली डमी बनना चालू हो जाएगी। यहाँ पर क्वेश्चन ने आपको आसान दे रखा है, जो सर्कल में होता है क्वेश्चन में वही दिया होता है। अभी तक हमें डमी बनाना, जब भी हमने बेसिक में डमी सीखा था तो हमें डमी के लिए अलग से बताया नहीं था कि यहां से यहां डमी बनेगी, हमें सिर्फ ये दे रखे होते जो सर्कल में थे, बस इतना दिया था। इतना देने से हमें खुद फाइंड आउट करना होता है डमी बनेगी कहाँ। ये तो क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए है कि डमी बना दो। जैसे कि हमें भाई मिलाना था भाई 5 को 7 से, 6 को 7 से, तो मिला नहीं पता, कहता 7 प्रीडिशियर एक्टिविटी दे रखा होता, कहता 7 से 9, 7 से आगे 9 बनेगा, 7 तब बनेगा जब 5 और 6 आपस में मिलेंगे तो डमी बनती है ऐसे करके। वो हमें साफ साफ क्वेश्चन में गिवन हो गया, इसलिए हमें लग रहा है कि यार ये तो ठीक है, इसलिए क्वेश्चन सिंपल लग रहा है बस। बाकी क्वेश्चन में अगर मुश्किल बनाना हो तो ये वाली चीज हटा देगा जहां जहां डमी लिखी है, बस बाकी रिमेनिंग चीज दे देगा। तो ये चीज आपको खुद सोचनी पड़ेगी कि कहां से कहां डमी बनेगी। 5 से 7 मैंने डमी बना दी, 5 से 7 मैंने डमी बना दी, 6 से 7 मैंने डमी बना दी, 6 से 8 मैं डमी बनाऊंगा, 6 से 8, तो 8 मुझे अब आगे भेजना पड़ेगा बहुत। 6 से 8 यहां भेज दूंगा क्योंकि 6 से 8 भी डमी बनानी है। ठीक है, तो क्या क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया 3 से 5 हो गया, 4 से 6 हो गया, 4 से 6 हो गया, हाँ जी, 5 से 7 हो गया, 5 से 7 डमी बन गई। 5 से 9 बनाना है तो 5 से 9 एक आगे, अभी डमी नहीं बनेगी, ये आगे बनेगा, ये हो गया 9। तो आप इसको ऐसे करके ले सकते हो क्योंकि सेंटर में लेकर आना है, तो आप ऐसा करो, इसको ऐसे यहां से 5 से करो चालू, थोड़ा आगे आकर यहां पर इसको खत्म करेंगे, ये बन गया 9। अब 7 से 9 बनना है एक, 7 से 9 है और 8 से 9 है और 6 से 8 डमी बनानी थी, 6 से 8 डमी बना दी। 7 से 9 एक जाएगा यहाँ पर और 8 से 9 एक ये जाएगा, और इस तरीके से आपका ये बन गया नेटवर्क डायग्राम। अब यहाँ पर देंगे ड्यूरेशन, तो 1 से 2 वाली एक्टिविटी पे क्या ड्यूरेशन था, 1 से 2 वाली एक्टिविटी पे ड्यूरेशन है 17.83, बस 17.83। इसके बाद 2 से 3 वाली में ड्यूरेशन है 17.83, 2 से 3 वाली में भी 17.83 है। इसके बाद दोस्तों 2 से 4 वाली एक्टिविटी में 15.17 है, 2 से 4 वाली में 15.17 है, 2 से 8 वाली में 20 है, 2 से 8 वाली में 20 है, अरे अरे अरे, 2 से 4 वाली में 15, 2 से 4 15.17, ये इधर नहीं है 2 से 4 वाले में, और 2 से 8 वाले में क्या है 20 है, 2 से 8 वाले में जो एक्टिविटी है वो 20 है। इसके बाद 3 से 4 डमी है, कुछ नहीं आएगा, ठीक है। 2 से 5 में 19.17 है, 2 से 5 में
2 से 5 कहाँ से आ गया? 3 से 5 होगा, यहाँ मिस्टेक है। हाँ ये 3 तो लिखा था, ये 3 से 5 है। 3 से 5 वाली में जो एक्टिविटी है 1946 वाली में 17 है, 3 से 5 वाली में 19.17 और 4 से 6 में 17 है। डमी में कोई भी नहीं आएगा। 5 से 9 वाली में 17.67 है, 5 से 9 वाली 17.67, 17.67। 7 से 9 वाली में 22.83, 7 से 9 वाली में 22.83 और 8 से 9 वाली में 16.17, 16.67। और अगर मुझे इस पे क्रिटिकल पाथ निकालना हो तो सबसे पहले क्या निकालूंगा दोस्त? अगर निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा? पॉसिबल पाथ बोलूंगा। पॉसिबल पाथ क्या क्या बन सकते हैं जरा देखेंगे। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5 और 5 से 9। एक पॉसिबल पाथ ये बन गया। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, 5 से 7 और 7 से 9। एक पॉसिबल पाथ ये बन गया। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 6, 6 से 7, 7 से 9। एक ये बन गया। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। देखो 4 पे आया, 4 से 6 गया। अब 6 से 7 गया था, 6 से 8 पे आ जाओ। 6 से 8 और 8 से 9। अभी कैसे? सीधा 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 7, 7 से 9। एक नीचे से 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 7 ना जाकर ऊपर गया था। अभी ऐसे आया हूं 1 से 2, 2 से 3, 4, 4 से 6, 6 से 7 गया था। अब नीचे आ जाओ 6 से 8 और 8 से 9, 8 से 9। अब लास्ट 1 से 2, 2 से 8 और 8 से 9, 1 से 2, 2 से 8 और 8 से 9। और इस तरीके से आपके बन गए पॉसिबल पाथ। जो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन वाला पाथ होगा उसको क्रिटिकल पाथ कहेंगे। शुरुआत पहला 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, 5 से 9, तो 17.83 प्लस 17.83 प्लस 19.17 प्लस 17.67। अब फिर दोबारा 1 से 2 जा रहा है, ठीक है 17.83। उसको लिखने की क्या, जोड़ देता हूँ ना सीधा सीधा। 17.83 प्लस 17.83 प्लस 19.17 प्लस 17.67, ये आ गया 72.5। ठीक है। अब इसकी बारी, यहां से यहां जाएंगे 17.83, फिर 2 से 3 जाएंगे 17.83, फिर 3 से 5 पे जाएंगे 19.17। 5 से 9 गए थे ना पहले, अब यहाँ आ जाओ 5 से 7 कोई नहीं, 0 है। और फिर 7 से 9 पे 22.83, ये आ गया यहाँ पर 75.68। इसके बारे में यहां से यहां से यहां गए थे, यहां से नीचे आए थे, ये हो गया। अब यहां से यहां जाएंगे 17.83 प्लस फिर 2 से 3 जाएंगे 17.83। अब 3 से 4 पे आ जाएंगे 0 और 4 से 6 पे जाएंगे 17। अब दो तरीके हैं, यहां से यहां जाकर और यहां से यहां जाकर। एक बार यहां से यहां जाएंगे 22.83 और ये आ गया 75.49। मैं इस तरीके से चल रहा हूं क्योंकि मैंने उस तरीके से ले रखा है, याद है मुझे। 17.83, फिर दोबारा चलो 17.83, फिर 17.83, फिर 3 से 4 पे आएंगे 0, 4 से 7 पे जाएंगे 6 पे जाएंगे 17। अब ऊपर गया था, अब नीचे 6 से 7, 8 पे 0 और 8 से 9 पे 16.67, ये आ गया 69.33। अब इसकी बारी, यहां से सीधा चलेंगे 17.83, फिर 2 से 4 पे जाएंगे 15.17, फिर 4 से 6 पे जाएंगे तो 17, 6 से इस पे आएंगे, फिर बाद में इस पे जाएंगे। 6 से इस पे गए कुछ नहीं, फिर 7 से पे 22.83, तो आया 72.83। अब नीचे की तरफ आओ, इन दोनों को सबको जोड़कर, पहले यूं से यूं गया था, अब यहां से यूं करके यूं जाऊंगा 17.83, 15.17, 17, 16.67 और ये आ गया 66.67, 66.67। और यहाँ से 1 से 2, अब नीचे 17.83 प्लस 20 और प्लस 16.67, ये आ गया 54.5, 54.5। अब मुझे बता दो यहाँ पर सबसे मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या है?
72 है, 75.68 ये वाला। तो ये आपके पास क्रिटिकल पाथ है। और इस बात को ध्यान देना, 1 से 2, 2 से 3 मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, 5 से 7 और फिर 7 से 9। और ये हमारा बन गया क्रिटिकल पाथ, जिसमें लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन यही है। ठीक है, यहाँ पर एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर इनको जोड़ने के बाद ना 77.66 आ रहा है, 77.66 आ रहा है, ये ठीक कर लेना एक बार। यहाँ ना इन सबको जोड़ने के बाद 77.63 आ रहा है, 60 मैं चेक करा एक बार। बाकी एक बार आप कोई गलती होगी, बाकी कैलकुलेशन में अगर कोई मिस्टेक होगी देख लेना, बाकी यही क्रिटिकल पाथ है, ये मैक्सिमम है। ठीक है, और आपके और नेटवर्क डायग्राम बन गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से जो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर कॉन्सेप्ट सीखा, वो कॉन्सेप्ट के रिलेटेड हमने क्वेश्चन करे। और आज इस वीडियो क्लासेस के अंदर इतना ही करेंगे। फर्दर मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, आप वो होमवर्क जरूर करें। हमारे कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, वो क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एक तो ये नेटवर्क डायग्राम बना चुके हैं, इसको हम दोबारा नहीं करेंगे, बना चुके हैं नेटवर्क डायग्राम 5वें इलस्ट्रेशन का। यहाँ लिखा है ना नॉर्मल टाइम और नॉर्मल और क्रैश टाइम और क्रैश कॉस्ट, ये वाले क्वेश्चन आपको नहीं करने। ये है आपके पास कौन से क्वेश्चन, ये आपके पास क्रैशिंग के क्वेश्चन है, क्रैशिंग वाले क्वेश्चन, तो ये आपको नहीं करने अभी। इसके बाद आप ये वाले क्वेश्चन देखेंगे तो इसके अंदर हमारे को क्रिटिकल पाथ और टोटल ड्यूरेशन निकालना है, तो ये क्वेश्चन आपके पास होमवर्क में है, जिसमें आपको नेटवर्क डायग्राम बनाना है। ये मैं बता भी चुका था, पर आपको मैंने क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट नहीं करा था और टोटल ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट नहीं, तो ये अब हो जाएगा। तो इलस्ट्रेशन नंबर 7 आपके पास होमवर्क में रहेगा। इलस्ट्रेशन नंबर 8 भी होमवर्क के अंदर रहेगा। जितना आ रहा है उतना कर लेना, नेटवर्क डायग्राम बना लेना। नेटवर्क डायग्राम बनाने के बाद क्रिटिकल पाथ CP4 क्रिटिकल पाथ निकाल लेना और ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट बनाना, इतना कर लेना। ये क्या लिखा है अगर समझ में आता है तो करिए, नहीं समझ में आता तो छोड़ दीजिए, मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 9 भी होमवर्क में है, ये भी आपके पास क्रैशिंग का नहीं है। इसमें आपको सिंपली नेटवर्क डायग्राम बनाना है, क्रिटिकल पाथ निकालना है और प्रोजेक्ट ड्यूरेशन निकालनी है क्रिटिकल पाथ का, यहाँ आपके पास होमवर्क में है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 7, 8, 9 मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 ये करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है सर, नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे। और इलस्ट्रेशन नंबर होमवर्क में नहीं रहेगा ये, क्योंकि यहाँ पर आपके पास नॉर्मल कॉस्ट, क्रैश टाइम, कैश कॉस्ट वगैरह दे रखा है, तो इसका मतलब ये क्रैशिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, क्रैश कॉस्ट वगैरह दे रखा है क्रैशिंग का। बाकी इसमें नेटवर्क डायग्राम मत बनाना, क्रिटिकल पाथ भी मत निकालना, क्योंकि क्रैशिंग के अंदर हम करेंगे ये सब। ठीक है, दोबारा तो मेरे को 2 क्वेश्चन क्रैशिंग के अंदर आपको कराने हैं, और जैसे ही मैंने क्रैशिंग समझाया और उसके अंदर पर्टिकुलर 2 क्वेश्चन कराए, तो बस उसके बाद ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे शायद हमारे, है ना। तो चेक करेंगे उसके बाद। पर ये आपको अगली क्लास में ये 2 क्वेश्चन कराऊं, ये 3 क्वेश्चन कराने हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में 3 क्वेश्चन करेंगे, इन 3 क्वेश्चन करने के बाद फिर क्रैशिंग कॉन्सेप्ट चालू करेंगे। ठीक है दोस्त, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।